पहला प्रबल लिगेंड, दूसरा क्या, वीक फील्ड लिगेंड। तो प्रबल लिगेंड क्या होता है, देखिए प्रबल लिगेंड यही है ना। तो प्रबल लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है कि जैसे आपको एग्जांपल केवल ध्यान में रखना है, बाकी बात सब चीज हो जाएगा। CO है, EN है, NH3 है, CN है, EDTA है, इसके बाद क्या NCS है, चार्ज भी है। और उसी प्रकार से इधर वीक फील्ड भी लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, या C2O4 या क्या N2O या फलना फलना इत्यादि है। तो जल्दी से आप इसका क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फास्ट में जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब देखेंगे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेफिनेशन। वैसे तो आपको हम समझा भी दिए, देखिए। तो सबसे पहला क्या है, प्रबल लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड ना, आइए देख लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, जैसे ये d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये d ऑर्बिटल है ना, d ऑर्बिटल में 5 घर, तो 5 घर है ना, तो d ऑर्बिटल, इसको हम इसी चीज को हम लोग बोलते हैं खाली d ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक, ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक। तो इसका मतलब क्या है, वैसा लिगेंड जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पेयरिंग, यानी एक को उठा करके जोड़ा कर देना, पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता रखता है, वह क्या कहलाता है, प्रबल लिगेंड। पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है, प्रबल लिगेंड कहलाता है। परंतु अब देखिए प्रबल लिगेंड का जल्दी से आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए हो गया, और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए वीक फील्ड, वीक फील्ड क्या है, बहुत ही कमजोर, नहीं नहीं नहीं, हाथ जोड़ते हैं, ऐसा काम नहीं होगा भाई। देखिए वैसा लिगेंड जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता नहीं रखता है, या पेयरिंग या शिफ्टिंग नहीं कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं, वीक फील्ड। और वीक फील्ड लिगेंड में एग्जांपल में आपको अभी जस्ट हम ऊपर भी बताए थे और यहां भी बताए। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या हुआ, वैसा लिगेंड जो खाली d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता रखता है, उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड कहते हैं। वीक फील्ड क्या, जो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग या शिफ्टिंग करने की क्षमता नहीं रखता, उसको क्या कहते हैं, वीक फील्ड कहते हैं। परंतु आपको पता होना चाहिए मां से कि इससे पहले आपको ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन सब सिखाए हैं ना। तो सबसे पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अभी नया सवाल हम लोग टच करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब भी हम लोग जो सवाल देखेंगे, कुछ आपको भी ध्यान में देना है, पहले का चीज आना चाहिए तो फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए पहला सवाल क्या दिया है कि अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक, ठीक है, यानी सवाल दिया है K4FeCN6 में Fe का परसंकरण ज्ञात करें। इसके लिए 2-3 बात आपको समझ में आना चाहिए बॉस। देखिए क्या समझ में आना चाहिए, सबसे पहले तुम लिखेंगे सॉल्यूशन, थोड़ा सा बड़ा में बना देते हैं ताकि बोर्ड में भी आप बना लीजिएगा। पहला है सॉल्यूशन क्या है, देखिएगा K4FeCN6 में किसमें पूछा है, K4Fe, इसके बाद क्या है CN6, नो। तो सबसे पहला इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन OX कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि एक CN पे -1 तो 6 गो है तो -6, और एक पोटेशियम पे +1 तो 4 गो है तो +4, तो -6 में +4 गया तो -2, और बराबर के उधर गया तो ऑक्सीडेशन इसका कितना आ गया, +2। अच्छा सर इसका कोऑर्डिनेशन कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन C.N। तो देखिए नंबर ऑफ लिगेंड इनटू नेचर ऑफ लिगेंड, मोनोडेंटेड, तो मोनोडेंटेड गुना तो 6 गुना 1 कितना हो गया 6। ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन आपको हम बताए हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेंट्रल एटम क्या है Fe, तो Fe है तो Fe का परमाणु संख्या 26, और इस पे चार्ज देखिए ऑक्सीडेशन कितना आया, +2 आया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, क्या बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन, क्या बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से देखिएगा मजा आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं आप, सुबह शाम पढ़ो समझो, पढ़ो समझो, कहां पढ़ो, तो दिशा पब्लिक स्कूल में भी कितना है 26 में भरना है, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 20 20 20 6 26,
इस P को हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अभी, हटा देते हैं। देखिए जल्दी से क्या हो जाएगा कि 26 ना, 1 2 3 4 2 3, यहां कितना ना 3। एक चीज जानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन तो अभी ये सही नहीं है, क्योंकि चार्ज ये कितना है 2 है, तो 2 तो घटाना होगा। इससे पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, या कक्षा देखिए इधर उधर कर लेते हैं। तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p6। अब देखिए ये और ये एक जात है, तो 3s2 3p6। और जिसको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, वीडियो डाला हुआ है आप देख लीजिए। अच्छा, इसको इधर कर लीजिए 3d6, और ये 4s को उधर कर लीजिए। ऐसा है, क्या लगता है अभी भी ये सही है क्या? गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि चार्ज इस पे कितना है 2। तो अब क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो है अंतिम वाले कक्षा से ये इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, पता है आपको। तो अंतिम वाले से कितना करेंगे 2, तो 2 करेंगे तो ये वाला 2 जीरो कर दीजिए, ये वाला 2 को क्या कर दीजिए 0। क्या हो गया 0। लेकिन अभी जस्ट आप देखे थे खाली क्या हुआ 4s हुआ ना। यदि आप देखिएगा लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि यदि 4s खाली हुआ तो 4p भी खाली होगा, 4d भी खाली होगा, 4f भी खाली होगा। यदि 4 के जगह पे यहाँ 5 होता तो 5s तो था ही, तो 5p भी खाली होता। यदि आपको जरूरत ना भी पड़े तो इस ना भी पड़े, लेकिन इसके घर को लिख करके रखिए, खाली कौन हुआ है 4 वाला, तो 4s खाली हुआ तो 4p अपने मन से लिख देंगे और 4d भी लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसको खाली लिख के छोड़ दिए, कोई तकलीफ थोड़ी है, नहीं है ना। तो हम अपने मन से खाली रखें। आइए देखिए अब क्या हो जाएगा, यदि यहां तक आप समझ गए तो देखिए यहां लास्ट वाला को ऐसे पूरा को भरना है तो पूरा को भर लीजिए, ठीक है, सबको ऑर्बिटल में भर लीजिए फटाफट। देखिए क्या हो जाएगा ऐसे इतना का जरूरी नहीं है, लास्ट वाला का जरूरत है, ठीक है। देखिए डी 5 घर हो गया, एस में 1 घर, इधर लिखेंगे बाद में घर बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लीजिए। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन 2, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसमें देखिए 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको बताए भी थे हम। इसमें कितना 2 है, एक ऊपर एक नीचे, इसमें 3, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ का खेल यहाँ से स्टार्ट होगा। खेल कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा स्टार्ट। 1 2 3 इस जगह से खेल स्टार्ट होगा, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ना। अब देखिए इसी जगह बच्चे को समझना होता है, जैसे जैसे हम भरे तो यहाँ देखिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो खाली है, इसका भी घर बना ही देते, लीजिए जरूरत पड़ जाए, हो सकता है, ठीक है, कोई तकलीफ। अच्छा यदि यहां तक आप समझ गए तो कोई तकलीफ नहीं है। आइए थोड़ा सा देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए देखिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, क्या आया लास्ट में, देखिए क्या आया, इसको ही हम लाते हैं यहां पे। देखिए क्या यही आया, क्या यही है ना, यही है ना। तो इसको हटाना, हटा दीजिए, इसको लास्ट वाले को जरूरत भी नहीं है, इसका भी फिलहाल लीजिए हटा दिए। देखिए अब एक बात बताइए, सीएन जो देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? तो एक बार चेक कर लीजिए सर क्या है। देखिए सीएन क्या है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग करेगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि सीएन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, इसलिए
इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या शिफ्टिंग होगा। ठीक है, यहां तक में कोई तकलीफ नहीं सर। अब बताइए कि इसका जब पेयरिंग या शिफ्टिंग करना है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। तो इसी चीज को करेंगे, क्या है 3D6 में, और यहां क्या है 4s0, खाली रखिए ना, यहां 4p0 है। सब में देखिए, इसमें 5 घर, 1 2 3 2 5, इसमें 3 घर। ठीक है, इसमें कितना घर है, 3 घर है। आइए देखिए ध्यान से, अरे नो देखो, यहां ये पेयर है, परंतु ये अनपेयर है ना। ये देखिए अनपेयर जहां है उसको पेयर कर दीजिए, इसको उठा के इसके घर में, इसको उठा के इसके घर में, तो क्या हो गया 6 भरना है। क्या हो गया देखिए, 1 2 3 4 5, लेकिन अब देखिए कितना है 6 है। पहले से ऐसा था। अब क्या करेंगे, इसको उठाइए और यहां रखिए, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए कैसा 6 ना, उफ, 1 मिनट, देखिए यही है ना। तो 6 कितना हो गया, 2 3 4 5 6, यहां तक समझ में आया। अच्छा देखिए अब क्या हो जाएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, अब आ गया है, प्रश्न निकल चुका है। बताइए Cn कितना था, कोऑर्डिनेशन कितना, देखिए यहां आप इसका देखिए कोऑर्डिनेशन कितना है, एक सेकंड, कोऑर्डिनेशन कितना है 6 है ना, तो 6 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। इसको टोटल घर कितना चाहिए, जितना कोऑर्डिनेशन रहे उतना ही इसको घर चाहिए। कोऑर्डिनेशन 6, तो 6 को सर इसको घर चाहिए, कितना घर चाहिए 6 घर चाहिए। देखिए कौन कौन सा खाली वाला घर, वो भी खाली घर 6 चाहिए। क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 घर खाली दिखा, तो क्या हो गया डी का कितना घर आया, तो डी का सर 2 घर आया, तो D2 कितना घर, देखिए हाइब्रिडाइजेशन लिखते कैसे हैं, डी का कितना 2 घर, तो D2। एस का कितना लिए 1 घर लिए, और पी का कितना लिए, तो देखिए पी का 1 2 3, तो क्या हो गया D2sp3। पर संकरण समझ में आया, D2sp3। और आपको पता है नहीं पता है, देखिए इसका हम नाम बताते हैं, D2sp3 का नाम क्या हो जाएगा, देखिए यही है ना, इसको फटाक से आपको यहां